हम हमेशा से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और ऐसे में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान आपके लिए आपके स्वास्थ्य को और बेहतर करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आप दोनों ने अपने ही क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, उसके साथ ही साथ एक्यूप्रेशर को आम जीवन में अपनाया और उसके लाभ को देखा। आइए हॉनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के विषय में उनके क्या विचार हैं। इस विधा से मैं सन 2005 से जुड़ा हूँ अगर कहा जाए तो। तब मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी और मेरे स्वर्गीय ताऊ जी सेंटर में जाया करते थे और उनको तमाम तरह की ओल्ड एज इश्यूज थे। वो स्वर्गीय माता प्रसाद खेमका जी के साथ में उनके अंतर्गत ये उनका उपचार हुआ करता था। अब दोनों ही नहीं रहे। उसके बाद से मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुनंदा चतुर्वेदी इस सुविधा से जुड़ी। मैं कहूँगा कि स्वर्गीय माता प्रसाद खेमका जी और अब डॉक्टर JP अग्रवाल ये अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी थी, जिन्होंने इस विधा को इलाहाबाद में स्थापित करने और इसका प्रचार प्रसार करने का जो अनुपम योगदान दिया, वो इलाहाबाद की जनता उनकी सदैव ऋणी रहेगी। यूँ कहा जाता है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधियों का मंदिर है, लेकिन उसका कहीं उपचार भी होना चाहिए भारत की इस जनता में, कि जहाँ के हर आदमी एलोपैथिक और अन्य विधाओं से जुड़ा रहता है। उनके बारे में मैं ज़्यादा अपने विचार व्यक्त यूँ नहीं करूँगा क्योंकि वो अन्य विधाएं हैं, लेकिन इस बात की सत्यता तो है ही कि एलोपैथी की दवाओं से का सेवन करने से उसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। इसके इतर वो स्वाभाविक रूप से बहुत खर्चीली और बहुत पैसे बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से हर आदमी की वो रीच में नहीं रहता। इसमें इस विधा में सबसे अच्छी बात यह है कि मैग्नेट और टेप का ही खर्च है। मैग्नेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 10-12 रुपए का, और दो तीन टेप 10-12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का एक खर्चा है। और कोई भी चीज़ आपको इंटरनली कंज्यूम नहीं करनी है, हर चीज़ एक्सटर्नल बॉडी पर लगाई जाएगी और उसी से उपचार किया जाएगा। तो इसमें भयाक्रांत होने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होने जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे रोचक बात है इस विषय में, कि इसमें आदरणीय डॉक्टर JP अग्रवाल साहब इस पे सतत अनुसंधान कर रहे हैं, और अनुसंधान कर नहीं रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, उनकी खुद की टीम लगातार इस विषय पर केस स्टडी करती है। बच्चों पठन में जो इससे जुड़े हुए तमाम पैन इंडिया के बच्चे जो उससे जुड़े रहते हैं, वो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी अपनी फील्ड में जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। मैंने स्वतः अपनी आंखों से ये देखा है कि एक टीम है जो रिसर्च करती है, पुस्तकों का प्रकाशन होता है और उनको निःशुल्क वो दी जाती हैं और बच्चे उसका पठन पाठन करते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं। तो ये कोई कैजुअल थेरेपी नहीं है, ये बड़ी भारी रिकॉग्नाइज्ड थेरेपी है। सिर्फ इस बात का यहाँ पर मुझको जरूर क्षोभ है कि इसकी रिकॉग्निशन अब पैन इंडिया नहीं है। इसके सेंटर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश चैम्बर्स होने चाहिए, जिससे कि वहाँ के रोगी भी आसानी से उनको अप्रोच कर सके। बेशक इलाहाबाद जो है उसका EP सेंटर हो, लेकिन अन्य शहरों में भी उसके छोटे छोटे सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, जिससे कि पूरी देश की जनता
इससे जुड़े और उससे लाभान्वित हो। मैं ज़रूर कहूँगा, मैं संपर्क में था डॉक्टर JP अग्रवाल के, और उन्होंने मुझको बताया कि इस विधा का असली टेस्ट हुआ कोरोना के विषम समय में, जब कोरोना के समय में इसको अनगिनत लोग इसमें मारे गए, लेकिन इस कोरोना के पीरियड में कैसे लोगों को इस विधा ने लोगों को उपचारित किया और उनको स्वास्थ्य लाभ दिया। और ये अकेला नहीं, इसमें लगातार अनुसंधान हो रहा है, लगातार उसकी केस स्टडीज हो रही हैं। हर केस को एक चैलेंज की तरह लिया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। और तब जाके आज सन 1995 से लेकर 2025 से अबाउट 30 साल के बाद इस सेंटर को ये ख्याति मिली है, ये ऊंचाई मिली है। मैंने कहा कि इसकी संस्थान की नींव डाली माता प्रसाद खेमका और डॉक्टर JP अग्रवाल ने सन 95 में। दुर्भाग्य से श्री खेमका जी आप नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन उनकी जलती हुई मशाल डॉक्टर JP अग्रवाल साहब आज भी उसको उठाए हुए हैं। इस अवस्था में भी हर हफ्ते 4-5 दिन जाना, 8-8 घंटे का समय व्यतीत करना सेंटर पे, और हर रोगी का उसी मनोयोग से उपचार करना। डॉक्टर JP अग्रवाल को इलाहाबाद की जनता तन मन से साधुवाद देती है उनके इस दुरूह कार्य के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विधा से करीब 700-800 थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, जो लगातार उस डॉक्टर साहब के संपर्क में हैं, लोगों का उपचार कर रहे हैं, और उस उपचार करने से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और उनको शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं कि ऐसे ही पूरे सेंटर में, पूरे इलाहाबाद में के रोगियों का जो है उपचार करें, और पूरे पैन इंडिया में उसके सेंटर्स खुलें, और सेंटर खुलने के बाद लोग लाभान्वित हों।